नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार कि जब भी आप भवन का निर्माण करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं, तो कौन सी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिसे नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण अक्सर हम देखते हैं कि किसी का भवन अधूरा सा रह जाता है, घर अधूरा पड़ा हुआ रह जाता है। या फिर आपने टारगेट लिया कि हम इसको 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो छूट जाता है। आपकी इच्छा होते हुए भी उसे अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण भवन का निर्माण में विलम्ब होता है, देरी हो जाती है। तो आइए उन गलतियों के विषय में हम प्रयास करेंगे जानने का। सबसे पहले कि मान लीजिए कोई आपके भूखंड होता है, तो ये आपके मान लीजिए ये आपके प्लॉट हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब घर निर्माण होता है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया या फिर आपके जो मज़दूर हैं, लेबर हैं और मिस्त्री है वो आते हैं। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं कि जैसे निर्माण को आपने शुरू कराया तो वो लोग सबसे पहले इसमें एक पूजा करते हैं, छोटी मोटी ऐसी पूजा करते हैं कि उनका काम, घर का काम स्टार्ट करने के लिए नारियल फोड़ा और धूप बत्ती दिखाई और पूजा किया और शुरू कर दिया काम। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं कि पूजा कर लिया, उसके बाद एक आध जो मार्केट में मिलने वाले कैलेंडर भी टांग लेते हैं और प्रतिदिन आते समय वहाँ पर पूजा करके आप वहाँ से धूप बत्ती दिखला के वो काम को शुरू कर देते हैं। वो तो ठीक है, वो मिस्त्री है, लेबर, उन्होंने अपनी काम के लिए पूजा किया और उस काम को शुरू किया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन होता क्या है कि घर निर्माण करने वाले, जैसे आप उसके मालिक हैं या आपके घर के सदस्य हैं जो भी कार्य को देख रहे हैं, वो भी आते हैं और वो क्या कर वो भी वहाँ पर पूजा करना शुरू कर देते हैं। या वहाँ पर वो रहते हैं तो वो भी वहाँ पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके घर के जो मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं या कॉन्ट्रैक्टर, वो वहाँ करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप भी वहाँ पूजा करना शुरू कर दें। क्योंकि आपका जब ये घर का निर्माण हो रहा है तो जब तक इस घर को आप पूरा करके, जितने भी पूरा करें आप पूरा करके, इसमें विधि विधान से वास्तु की पूजा, गृह का जो गृह प्रवेश का पूजा विधि विधान से आप पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको वहाँ विधिवत रूप से वो जो पूजा कर रहे हैं उस तरह का पूजा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान दें। आप घर से चलें, वहाँ से पूजा करके चलें और अपने काम को देखें। विधि विधान से होने के बाद ही आप इसमें आप पूजा करना प्रयास करेंगे। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष होता है जिसके कारण घर में निर्माण में विलम्ब होता है। दूसरा जो इसमें जो मुख्य चीज़ें देखने को मिलती है कि अक्सर मान लें जैसे लोग घर में किचन बनाते हैं तो लोग इसके लिए एक आग्नेय कोण को प्रेफरेंस किए कि इस कोण में देना है या इसके लगभग में कहीं ना कहीं हमें किचन का साइड देना है। तो आपने वास्तु के अनुसार घर बनाया, किचन भी बना लिया, वहाँ स्लैब ढाल दिया है। तो अक्सर होता है क्या, स्लैब तो ढाल दिया है, लेकिन वहाँ जो आपके मज़दूर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या अन्य कोई भी है, उन्होंने क्या किया कि वहीं पर अपने भोजन की व्यवस्था कर ली उसी किचन में। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर उसके लिए, अगर मज़दूर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के भोजन की व्यवस्था करना है तो आप जो स्थान को किचन बनाएं उस स्थान पे तो बिल्कुल ना करें, किसी अन्य जगह पे उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य जगह पर शेड डालकर या जैसे भी हो वहाँ पे किया जा सकता है। नहीं तो भोजन की व्यवस्था नहीं भी होती है तो लोग अक्सर चाय बनाते हैं या कुछ करते हैं, खाना गर्म कर लिए। तो ये मज़दूर कॉन्ट्रैक्टर तक तो ठीक है, लेकिन आप जब ऐसा करना शुरू कर देते, चूँकि ये आपकी संपत्ति है, आपका घर बन रहा है, आपका गृह निर्माण हो रहा है, आपको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो कॉन्ट्रैक्टर है, मज़दूर है, वो अपने लिए करते हैं, वहाँ तक तो क्षम्य है। खास करके जो किचन बनाया है वहाँ तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि उस स्लैब में जब तक किचन की, रसोई घर का विधिवत रूप से आपके यहाँ पूजा नहीं हो जाता है तब तक तो खास करके खीर बनाना, हलवा बनाना, मीठा बनाना, पकवान बनाना, इन सब चीज़ों से तो आपको बचना ही बचना है। खास करके घर के जो मालिक हैं उनको अवश्य बचना है कि उस जगह पर खाना बनाना तब तक शुरू ना करें जब तक विधिवत रूप से वहाँ पूजा पाठ ना हो जाए। और तीसरी जो एक गलतियाँ लोग करते हैं वो होते हैं कि ये लोग अक्सर घर बनाते हैं तो वहाँ रहना भी पड़ता है, कभी रुकना भी पड़ जाता है। तो आप रह सकते हैं, रुक सकते हैं, अवश्य ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रहे कि आप अगर फैमिली को लेके कभी गए हैं तो पेयर के रूप में ना रहें। पेयर के रूप में आप बिल्कुल ना रहें, पेयर के रूप में बिल्कुल ना सोएं। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर इन छोटी गलतियों के कारण गृह निर्माण में विलम्ब होता है और काम लंबे समय तक खिंचता है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।